Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. अगर आपको अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो टेंसेस क्लियर होने चाहिए। अगर टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नरेशन नहीं कर सकते आप इजीली। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेंसेस देन चेक आउट द वीडियो ऑन टेंसेस ऑन माय चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. In this video, I will explain the rules for conversion from direct to indirect speech. If you don't know the meaning of direct and indirect speech, then check out my previous video. Link is in the description box. So let's begin with the rules. First rule is conversion rules as per the reporting verb. When the reporting verb or principal verb is in the past tense, all present tenses of the direct speech are changed into the corresponding past tenses. इसका मतलब ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब डायरेक्ट स्पीच में जो भी प्रेजेंट टेंसेस होंगे वो सब पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे. Look at the example. In direct speech, he said, I am unwell. ये सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब मतलब am प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. लुक एट द सेंटेंस. इन इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वॉज अनवेल. Next rule as per the reporting verb is if the reporting verb is in the present or future tense then the tenses of the direct speech do not change. इसका मतलब ये है कि जब reporting verb present या future tense में होगा तब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस चेंज नहीं होंगे. Look at the examples. Direct speech, he says or will say, I am unwell. In indirect speech, the sentence will be, he says or will say he is unwell. Next rule as per the reporting verb is the tense in indirect speech is not changed if the words within the quotation marks talk of a universal truth or habitual action. इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा अगर कोटेशन मार्क्स में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन की बात हुई हो. लुक एट द एग्जाम्पल. इन डायरेक्ट स्पीच दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ये कोटेशन मार्क्स में जो बात कही है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते तो ये बात यूनिवर्सली ट्रू है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसका टेंस चेंज नहीं होगा. इन इनडायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस वुड बी दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. Next, second rule is conversion rules of present tense in direct speech. First is simple present tense changes to simple past tense. Simple present tense change हो जाएगा simple past tense में. Look at the example. Direct speech, I am happy, she said. ये sentence present tense में है तो indirect speech में present tense past tense में change हो जाएगा तो sentence हो जाएगा she said that she was happy. Next is present continuous tense changes to past continuous tense. Look at the example. Direct speech, I am reading a book, he explained. ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. Next is present perfect continuous tense changes to past perfect continuous tense. Look at the example. Direct speech, I have been to Gujarat, he told me. ये sentence present perfect continuous tense में है तो indirect speech में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात. थर्ड रूल इज कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. लुक एट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच, ही सेड ईरा अराइव्ड ऑन मंडे. ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ईरा हैड अराइव्ड ऑन मंडे. नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. लुक एट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच, वी वर लिविंग इन गोवा दे टोल्ड मी. ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंडीशनल में। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस प्रेजेंट कंडीशनल टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा कंडीशनल कॉन्टिन्यूस में। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंडीशनल कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फोर्थ रूल इज चेंजेस इन मोडाल्स। फर्स्ट इज कैन चेंज हो जाएगा कुड में। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई कैन स्विम। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड स्विम। नेक्स्ट इज मे चेंज हो जाएगा माइट में। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई मे बाय अ हाउस। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही माइट बाय अ हाउस। नेक्स्ट इज मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू या वुड हैव टू में। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज मोडाल्स जो चेंज नहीं होंगे वो हैं वुड could might should ought to। look at the example डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई शुड फेस द चैलेंज। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज। फिफ्थ रूल इज कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड इंक्वायर्ड या डिमांडेड में। Look at the example direct speech he said to me what are you doing। indirect speech में sentence हो जाएगा he asked me what I was doing। next is अगर sentence auxiliary verb से start होगा तब joining clause if या whether आएगा। look at the example direct speech he said will you come for the meeting। indirect speech में sentence हो जाएगा he asked them whether they would come for the meeting। नेक्स्ट इज़ अगर सेंटेंस WH क्वेश्चन से शुरू होगा तब कोई कंजंक्शन नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद ही जॉइनिंग क्लॉज की तरह है। लुक एट द एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच वेयर डू यू लिव आस्क्ड द गर्ल। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा द गर्ल enquired where I lived। So in this video I have discussed the 5 rules for the conversion from direct to indirect speech। I will explain the remaining rules in my next video। So till then stay tuned and please subscribe to my channel। Also add me on Instagram। My Insta ID is English Learning 1205। Thank you।